यार हमने हर माबूदों को मना लिया, सबको मना लिया, लेकिन बारिश नहीं होती है। एक काम करते हैं, महमूद गजनवी जिस खुदा को मानता है एक मर्तबा उसके खुदा को मनाते हैं। क्या बात है हजरत। लोगों ने कहा ठीक है, मनाओगे कैसे? कहा हमने देखा कि महमूद जब अपने खुदा को याद करता है तो पहले हाथ धोता है, फिर मुंह धोता है, फिर नाक साफ करता है, चेहरा धुलता है, पैर हाथ धुलता है। अब पता नहीं वो करता क्या, लेकिन ऐसा करता। तो उसने कहा ठीक है तुम भी करो। कहा ठीक है हम भी करते। तो कहा आप हमारे प्रधान हो, हमारे लीडर हो, हमारे मुखिया हो, आगे आगे आप करो, पीछे पीछे हम करें। अब आगे आगे उस जमात, उस बिरादरी के जो मुखिया हैं, वो कभी हाथ धोता तो पीछे वाले भी हाथ धोते, वो कभी नाक में पानी डालता पीछे वाले भी नाक में डालते। उनको तो लगता हाथ मुंह धो रहे हैं। ये बहराइच का मुसलमान कहता हजरत हाथ मुंह नहीं धो रहे हैं, ये तो हुजूर के बताए हुए सुन्नत के मुताबिक नमाज से पहले वजू कर रहे हैं। माशाअल्लाह, उन्होंने वजू कर लिया। अब वो मैदान में सफ लगा के खड़े हो गए। उनके लीडर ने कहा हमने देखा है कि महमूद जब अपने खुदा को याद करता है तो लाइन सीधी करता है, तुम भी कर लो। लाइन सीधी हो गई। उसने कहा जब वो लाइन सीधी कर लेता है तो एक बंदा आगे होता है। तो कहा कोई और आगे नहीं होगा, तुम लीडर हो, तुम ही आगे हो जाओ। तारीख में आओ, मैं तुम्हें एक ऐसा मुक्तदी दिखाऊं, ऐसा इमाम दिखाऊं। लीडर आगे, चाहने वाले पीछे। उसने कहा यार वो कुछ कहता जरूर है। कहा क्या कहता है? कहता मुझे कहना तो नहीं आता, लेकिन हमने देखा है कि वो यूं हाथ उठाता है। कहा तुम भी करो। अब उसने बहराइच के जबान में जानते हो क्या कहा? उसने कहा कनवन हाथी धरो मोरे भैया। बहराइच वाले ऐसे ही कहते ना, सुना था भैया, आवत था भैया, अपनी मातृ जबान में। वो अल्लाह अकबर तो कह नहीं सकता, है नहीं, वो अल्लाह अकबर कह नहीं सकता, उसे पता ही नहीं अल्लाह अकबर क्या है। वो कहता कनमन हाथी धरो मोरे भैया। कैसा इमाम है, कैसा मुक्तदी है, हाथ यूं कान तक। अब इमाम सब सोच रहे इसके आगे क्या करना है। फिर याद आया, फिर वो जोर से कहते बेटा वन हाथ धरो मोरे भैया। सबने हाथ बांध लिया। या अल्लाह, ओ खुदा का जलवा देख। अल्लाह अगर करम फरमाता है तो वो चिड़ियों से काबे की हिफाजत करा लेता। इतना करीम है हमारा। जरा मंजर देखो ना, हाथ बांध लिया। अब इमाम साहब सोच रहे हैं यार इसके आगे क्या करता है, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है। फिर ख्याल आया, उसने कहा हो इसके आगे महमूद और गाजी कुछ ऐसे करते। फिर उसने कहा ठेहू हाथ धरो मोरे भैया। सब रुकू में। अब इमाम साहब रुकू में जाके सोच रहे हैं अब इसके आगे क्या होता है। फिर याद, उसने कहा भुइयन नकिया रगड़ी मोरे भैया। वो अल्लाह अकबर कह नहीं सकते, तकबीर कह नहीं सकते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह नहीं सकते। वो बेचारे पूरी जिंदगी कहते रहे अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरा सुखरा जीवन मंगलम मंगलम है नबी है छवि मंगलम स्वाहा। पहली मर्तबा इबादत करने चले, पहली मर्तबा पूजा करने चले, कहते भुइयन नकिया रगड़ी मोरे भैया। अब इमाम साहब ने जब सजदा कर लिया बैठ गए तो सोच रहे अब खत्म कैसे करें। अब वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो कह नहीं सकते, उसके लिए अल्लामा जुल्फिकार साहब के आना होगा। पहले गर्दान पढ़ना पड़ेगा फाला फालू, फिर ये मखरज पढ़ाएंगे, कहो हुरूफ हलकी से हा। वो बेचारा कहाँ कहेगा हा, वो हा में ही उसके हलक में आवाज फंस जाएगी। अब उसने कहा इन्ने उने मूड़िया हिलावो मोरे भैया। और जैसे ही गर्दन हिला के नमाज से निकले ना, इतने ही में गाजी पाक आ गए। सुनाई नहीं दिया सैयदी सालार मसूद से बहराइच का दूल्हा आ गया, शहीदों का सरदार आ गया। एक जुमला कहूं, वलियों का ताजदार आ गया, वलियों का शहंशाह आ गया, ओ विलायत का बादशाह आ गया, ओ बहराइच का राजा आ गया, ओ हमारे तुम्हारे दिलों का धड़कन आ गया। गाजी पाक जा रहे थे, उन्होंने देखा ये कौन लोग जो उठक बैठक कर रहे हैं। करीब गए, कहा इमाम साहब खैरियत? कहा बाबा खैरियत, आओ। पानी ना बरस रहा,
कहा क्या कर रहे हैं? कहा हम आप अपने खुदा को माबूद को जैसे याद कर रहे थे ना, हम आपकी नकल कर रहे थे। कहा तुम्हें पता नहीं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है? कहा सरकार तो हम क्या करें? कहा एक काम करो, अब तुम मुक्तदी बनो, मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ। वाह 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 वाह, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा। बहराइच में गाजी ने इस्लाम कैसे फैलाया? ओ आवाम को गलत मैसेज देने वालों कि बहराइच में तलवार पे की जोर पे गाजी ने इस्लाम फैलाया, झूठ है। इस्लाम न बारूद से फैला है, न बम से फैला है। हमारा इस्लाम बहराइच में सैयदी सालार मसूद गाजी के दम पे फैला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सच्चा वाक़या सरकार गाजी का सच्चा वाक़या। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तुम पीछे आओ, मैं इमाम बन रहा हूँ। कहने माशाअल्लाह। गाजी पाक आगे, तवज्जो के साथ। गाजी पाक आगे, तारीख में आता लगभग 10,000 लोग एक मैदान में इकट्ठे थे। इमाम सैयदी सालार मसूद गाजी। अब गाजी पाक ने जब नियत बांधी, सब देख के नियत बांधते। गाजी पाक ने रुकू किया, सब रुकू कर रहे हैं। गाजी ने सजदा किया, सब सजदा कर रहे हैं। गाजी जब कादे में बैठे तो अल्लाह से कहते, या अल्लाह यहां तक पहुंचाना मेरा काम है, आगे इन्हें अपनी बारगाह में कबूल करना ये तेरे फजल का काम है। माशाअल्लाह। तारीख सुन तारीख, लोग तो बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। रिवायत में आता मेरे गाजी ने जब दाहिनी जानिब सलाम फेरा तो 5,000 जो दाहिनी जानिब गाजी के थे, गाजी ने जब दाहिनी जानिब सलाम फेरा तो एक ही निगाह में 5,000 लोगों को गाजी ने अपनी निगाहे विलायत से हाफिज़े कुरान बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और गाजी ने जब अपने आंख को तो 5,000 लोगों को एक ही नशिस्त में वक्त का आलिम दीन बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने सरकार मसूद गाजी जिंदाबाद। जोगेश्वरी वालों, ये वो गाजी नहीं जो चिल्ला चिल्ली की तरह हरिया सत्तू पतीली डफला डफली लेकर गली गली घूमे। अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो, दीन की तरफ चलो, तबलीग की तरफ चलो, और 40 दिन में मुसलमानों को गुमराह कर देंगे। गाजी है गाजी, अली का बेटा, अली का बेटा, ये मोइनुद्दीन का लाडला, गौसे आजम का चहीता है। जब ये निगाह उठाता है तो सिर्फ नमाजी नहीं बनाता है, जाहिलों को भी हाफिज़े कुरान बना देता है, माशाअल्लाह। वक्त का आलिम दीन बना देता है। और उसके बाद जब गाजी ने दुआ की है तो रिवायत में आता कि इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हो गई, पूरी बहराइच की जमीन जल थल हो गई। लोग कहेंगे, हमारे उलमा कहेंगे कहां से बोल रहे थे, दलील क्या है? तो दलील ये है, इस रिवायत को, इस करामत को हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत के, पीर खाने के वो बुजुर्ग जिनका नाम कल हमारे भाई अल्लामा जुल्फिकार ने लिया था, खानकाहे मोहम्मदिया के चश्म चराग अल्लाह के उस वली ने अपनी किताब में नकल फरमाई और फरमाते हैं, कालपी के लाडले कहते हैं ये वो करामत है जिसको गाजी ने किया है और हमने अपनी किताबों में नकल फरमाया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुमार ऐसी रिवायतें हैं और करामात है सरकार गाजी पाक की। फकीर अगर उस पे बात करना शुरू करे रात खत्म हो सकती है, लेकिन गाजी की बात खत्म नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात की, दोबारा फिर कभी आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहीं से गाजी पाक की बातें शुरू होंगी और दुनिया को बताया जाएगा हम वो कौम हैं जो लफंगों की कहानी नहीं सुनते हैं, नचनियों की कहानी नहीं सुनते हैं, हम बेगैरतों की कहानी नहीं सुनते हैं। हम वो हैं कि हम अपनी नस्लों को मुजाहिदीन इस्लाम की कहानियां सुनाते हैं।
मैं जोगेश्वरी की इस पूरी कैटरेस कमेटी को, पूरी बावर्ची टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने बहराइच के कलंदर का चर्चा सिर्फ बहराइच तक नहीं रहने दिया। खुदा की कसम, मेरे गाजी की रूह अपनी तुरबत पे नाज करती होगी कि हमारे ऐसे भी आशिक हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वो गाजी के चर्चे से अपने दिल को मनोहर मुजल्ला करते रहते हैं। माशाअल्लाह, मैं मालोनी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जोगेश्वरी की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बंबई नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी सालारे मसूद गाजी के नाम पे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, मैं इस पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। या अल्लाह, इन कमेटी के अफराद को तू इतनी तरक्की अता फरमा, इतनी तरक्की अता फरमा, ये हर साल गाजी का जलसा भी करे, गाजी का लंगर भी करे, गाजी के नाम से इदारा भी चलाए, गाजी के नाम से मदरसा भी चलाए, जहां से सिर्फ तकरीरें ना हो बल्कि गाजी की जिंदगी पे तहकीक करके अहले सुन्नत के उलमा भी तैयार हो, दुनिया को बताते रहे कि गाजी का फैजान कैसा होता है। मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलते चलते आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, अपने आप को एजुकेशन से करीब करो, हमारी नस्लों को बर्बाद होने से बचाओ। सुनो, इस्लाम हमेशा कामयाब था, हम नाकाम हो रहे हैं। इस्लाम हमेशा चमक रहा था, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस्लाम को कोई खतरा नहीं था, हमारी नस्लें खतरे की तरफ जा रही है। बताओ, अगर तुम नमाजी बन गए तो इस्लाम का चेहरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा? बताओ, अगर तुमने